हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज अब हम आ गए हैं इन्वर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ पे। किस पे आ गए हैं? प्रॉपर्टीज़ पे, कि भैया इन्वर्स मैट्रिक्स की आखिर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब देखो यार, इन्वर्स की प्रॉपर्टी में पिछले लेक्चर में मैंने आपको ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी बताई थी कि भैया ये इन्वर्स की ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी है। वो आपको याद होगी कि इन्वर्स की ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी क्या है। तो व्हाट इज द ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स? ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। आई जो है, जो ऑर्डर ए का होगा वही ऑर्डर आई का होगा। ये हमारे पास इन्वर्स की ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी है। थी नहीं थी कि भैया इन्वर्स की ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी है। अब इन्वर्स की इस ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी से कौन कौन सी प्रॉपर्टी बहेंगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी निकलेंगी, और वो निकलेंगी कैसे, उनका डेरिवेशन क्या होगा, वो सब हम देखेंगे आज इस लेक्चर में, है ना। कि भाई इस लेक्चर में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कैसे आई। अब देखो, मैं प्रॉपर्टीज़ का डेरिवेशन आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। भाई प्रॉपर्टी का डेरिवेशन अपने आप में एक प्रॉब्लम के रूप में एडवांस में भी पूछा जा सकता है। डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, हाँ उससे लिंक करती हुई चीज़ें पूछ लेंगे। तो अगर हमें प्रॉपर्टी का डेरिवेशन एक एक याद होगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, तो हम उसको काम को फटाफट कर लेंगे, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करते हैं कि भैया कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। ये तो ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करता हूँ। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होता है। भाई ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आया कहाँ से? बच्चों के मन में डाउट आना चाहिए। तो आया कहाँ से? ये हमारे पास दे रखा है, दोनों साइड क्या ले लो, दोनों साइड क्या ले लो, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और ये कितना हो गया 1 डिवाइड में आंसर। यस, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, भैया ए का इनवर्स ए इनवर्स है। ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? ए। तो ए इनवर्स का इनवर्स इज नथिंग बट ए। कि ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? ए होता है। तो ए इनवर्स का इनवर्स इज नथिंग बट ए। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। लड्डू है, तुम पे छोड़ता हूँ यार ये तो। प्रॉपर्टी नंबर 3, व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी नंबर 3? प्रॉपर्टी नंबर 3 है, मान लो हमें दे रखा है के ए का इनवर्स। कि भाई इनवर्स के अंदर कोई कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट का क्या करें? तो इस कांस्टेंट का हम करते क्या हैं? दिस इज 1 अपॉन के ए इनवर्स। दिस इज व्हाट? 1 अपॉन के ए इनवर्स के बराबर हमारे पास ये होता है। अब 1 अपॉन के ए इनवर्स के बराबर हमारे पास होता है, ये आया कहाँ से? अब देखो, के ए का इनवर्स निकालना है ना। तो यहाँ पे ये जो ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी है, इस ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी में ए की जगह क्या रख दूँ? के ए रख देता हूँ। तो ये क्या मिलेगा? के ए का इनवर्स इज इक्वल टू आई। के ए इंटू के ए का इनवर्स इज नथिंग बट आई। अब यहाँ पे के 0 नहीं है, तभी ऐसा कर पा रहे हैं। तो 1 अपॉन के हो गया। अब ए गायब करना है। ए गायब कैसे होगा? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स इंटू ए के ए का इनवर्स 1 अपॉन के। प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी प्री मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स इंटू ए कितना हो गया? आई, ठीक। आई इंटू दिस इज दिस, तो के ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए इनवर्स, हेंस प्रो। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी निपट गई? प्रॉपर्टी नंबर 3। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर व्हाट? 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है ए बी का होल इनवर्स। वे दो मैट्रिक्स हैं और उनका होल इनवर्स हम लिख रहे हैं। तो ए बी का होल इनवर्स हमारे पास क्या होता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स क्या होगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ये आया कहाँ से?
भैया इसका रोल क्या है कि कहाँ से आया। चलो ये तो आपने लिख ही लिए होंगे दोनों, है ना। इसको देखते हैं कि आया कहाँ से। अब ए बी का होल इनवर्स क्या है, देखो इस ए की जगह ए बी लिख दें, ठीक। तो ये हो गया ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक। अब देखो ये ए बी गायब करने हैं, इस पहले वाले ए को गायब कैसे करेंगे, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा, ए इनवर्स इंटू ए, बी इंटू ए बी का इनवर्स और ए इनवर्स इंटू आई, ये तो हो गया आई, बचा क्या बी इंटू ए बी का इनवर्स, और यहाँ क्या बचा ए इनवर्स इंटू आई विच इज नथिंग बट ए इनवर्स, ठीक बात। अब यहाँ पे इस b को गायब करना है, b को गायब कैसे करेंगे, b इनवर्स से वापस प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं प्री मल्टीप्लाई। तो b इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, b इनवर्स इंटू बी, ए बी का इनवर्स, और ये कितना हो गया b इनवर्स इंटू ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई किया मतलब पहले किया है। b इनवर्स इंटू बी कितना होगा i, तो ये बचा क्या ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, कि ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर आ गया। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, सही बात। तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 इसी से ही रिलेटेड है, ए की पावर n का इनवर्स क्या होगा। अब a की पावर n का इनवर्स क्या होगा, ए की पावर इनवर्स का इनवर्स, तो वो क्या होगा a इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, कितनी बार n बार। तो a की पावर n का इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स की पावर n। भाई a की पावर n का इनवर्स लिखें मतलब पावर n निकाल के इनवर्स निकालें या इनवर्स निकाल के पावर n करें, दोनों बातें बराबर हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक बात। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 है ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर ए इनवर्स का ट्रांसपोज। भाई ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर ए इनवर्स का ट्रांसपोज कैसे लाया जाए भैया, ये बताओ, सोचो कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर ए इनवर्स का ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं। जैसे ए इनवर्स ये हमें दे रखा है ना, तो दोनों साइड ट्रांसपोज ले लीजिए कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आई दे रखा है, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लिया मैंने, ठीक। अब ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, व्हाट इज ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और आई इज नथिंग बट आई। अब देखो ए ट्रांसपोज गायब करना है, क्या करना है, ए ट्रांसपोज हमें गायब करना है। अब ए ट्रांसपोज हमें गायब करना है तो ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो ए ट्रांसपोज के इनवर्स से, ए ट्रांसपोज के इनवर्स से दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई, कि ए ट्रांसपोज के इनवर्स से हमने दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया आई, तो बचा क्या ए इनवर्स का ट्रांसपोज बचा क्या ए इनवर्स का ट्रांसपोज। यहाँ पे आई इंटू दिस क्या हो गया, ये ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये क्या हो गया ए ट्रांसपोज का इनवर्स हो गया, दिस इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो देखो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 तक हम पहुंच गए हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 6 के बाद मैं बात करता हूं प्रॉपर्टी नंबर 7। इन्हें थोड़ा हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं इन्हें यार। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी नंबर 7, कि भैया प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए लेट्स से
हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स रखी है ए, डायगोनल ए बी सी, 3 एलिमेंट दे रखे हैं, मतलब डायगोनल एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी। अब मैं इस डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना चाहता हूँ। तो डायगोनल मैट्रिक्स में इन्वर्स जब हमें निकालना है ना, तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस हर एक एलिमेंट को हमें रेसिप्रोकल कर देना है। मतलब ए इन्वर्स इज इक्वल टू डायगोनल ए की पावर -1, बी की पावर -1, सी की पावर -1, कि भाई इसका इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू डायगोनल ए की पावर -1, बी की पावर -1, सी की पावर -1। ठीक है, ठीक। अब जैसे और क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी हो सकती है, व्हाट शुड बी प्रॉपर्टी नंबर 8, कि भाई प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारे पास क्या हो सकती है। प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारे पास ये हो सकती है, लेट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, तो ए इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। लेट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। ए बी इज इक्वल टू ए सी है और ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है, हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी, और यहाँ क्या बचेगा सी। तो इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये क्या रिजल्ट बताता है, b इज इक्वल टू सी, कि भैया b जो है वो अपना किसके बराबर होना चाहिए, b c के बराबर होना चाहिए, b इज इक्वल टू c। सही बात। तो इफ a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हमारे पास वहाँ से रिजल्ट क्या आया, b इज इक्वल टू सी, कि भाई b हमारे पास c के बराबर होना चाहिए। तो ये बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टी हैं कि भाई इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ चलो आपको, प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। अब भैया ये कैसे आए, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। हाउ कैन वी कम टू रीच ऑन दिस प्रॉपर्टी, कि भाई इस प्रॉपर्टी पे हम आखिर कैसे पहुँचे। अब देखो इस प्रॉपर्टी पे पहुँचने का भी वही तरीका है, अगर हम इस प्रॉपर्टी पे पहुँचना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी पे पहुँचने का भी वही तरीका है, या तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे या फिर हम क्या करेंगे भाई, एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। भाई या तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे या हम एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जैसे एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, वो होती है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ये होती है। ठीक, अब यहाँ पे a को मैं a इनवर्स लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ मैं, a को a इनवर्स। अब a को a इनवर्स लिख दिया तो a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स। ठीक बात। डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स क्या हो गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। सही बात, यहाँ तक चंगा एकदम, कोई परेशानी नहीं। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि हर कहीं नहीं मिलेगी ये प्रॉपर्टी, और डेरिवेशन तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ना, ये हर कहीं नहीं मिलेगी, और डेरिवेशन तो आप भूल ही जाओ कि मिलने वाला है। सही है, तो एक एक डेरिवेशन ध्यान से नोट कर लेना कॉपी में, और ये क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछे जा सकते हैं कि बताओ ट्रू है या फॉल्स है। सही बात। अब ए इनवर्स हमारे पास, ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये उड़ गया जी। सही। अब देखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए गायब करना है। कैसे गायब करें, सोचो समझो बताओ। एडजॉइंट ऑफ ए गायब करना है, उसे हम किस तरीके से गायब कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करके, प्री मल्टीप्लाई करके।
तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, और ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इन्वर्स इनटू आई विच इज एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। अब देखो जी ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, ये तो हो गया आई, ये तो कितना हो गया, आई हो गया, आई हो गया ना, अरे हुआ नहीं हुआ, आई, ये तो हमारे पास क्या हो गया, आई हो गया। अब ये तो आई हो गया, बचा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। हैंस प्रूफ लिख दिया जाए या नहीं लिखा जाए, मज़ा आया नहीं आया, तो ये हमने हैंस प्रूफ लिख देते हैं, ये मज़ा आ गया हमें, है ना, कि भाई ये इस प्रॉपर्टी का एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। मतलब इस इनवर्स को बाहर भी ला सकते हैं, इस इनवर्स को हम बाहर भी ला सकते हैं, बाहर लाने में कोई परेशानी नहीं है कि भाई इस इनवर्स को हम बाहर भी ला सकते हैं, सही बात। अब चलो इस पे कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो वैसे तो मैंने खूब सारे क्वेश्चन ही कराई दिए भाई, ये जो हमारे पास खूब सारे क्वेश्चंस हैं वो अपने हो गए ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी से बेस, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन हम और करा देते हैं। जैसे जैसे हमें मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है, लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3 such that determinant of A is equal to 3, कि determinant of A 3 के बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हमें adjoint of A इनवर्स बताना है कि adjoint of A इनवर्स कितना होगा, what is adjoint of A इनवर्स। अब ऑप्शन बना सकते हैं a 2a 3a, या दैट्स ये लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। इस क्वेश्चन को एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स बराबर लैम्डा a है, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, तभी उसके बाद करना, है ना, ऐसे मत करना, समझे। इसको हम बिल्कुल डायरेक्टली ब्लंडली मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिमाग लगेगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो ये फिर परेशान कर सकता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर लैम्डा ए, ये हमें निकालना है ना। तो भैया एडजॉइंट से बेटर है इनवर्स, एडजॉइंट से बेटर क्या है, इनवर्स। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, हाँ या ना। एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए इधर अगर ले आऊँ तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स लिख सकता हूँ, ये बात सही। अब देखो यहाँ पे ए की जगह मुझे ए इनवर्स लिखना है, तो हर जगह ए को ए इनवर्स से रिप्लेस कर दो यार। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, सॉल्यूशन है ये अपना, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स का इनवर्स। हाँ आया मजा, अरे हाँ आया ना, कुछ तो मजा आया होगा यार, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है, 3, तो 1/3 ए आ गया, सिंपल। तो कितना आ गया, 1/3 ए, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 1/3 ए। मस्त मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एंड डिटरमिनेंट वैल्यू इज 2। बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एंड डिटरमिनेंट वैल्यू इज -1। सही। फाइंड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी का इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज
का इन्वर्स, ठीक, इंटू ए इन्वर्स बी की पावर ए इन्वर्स बी का इन्वर्स। चलो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना आप कहोगे सर एक में जान ले लो हो गया, धीरे धीरे जान लो, ऐसे मत करो, है ना। अब हमें ये पूरा बताना है कि ये पूरी वैल्यू आखिर किसके बराबर हमारे पास होगी। कुछ बच्चे तो डर गए होंगे, अरे यार सर क्या क्या दे देते हो यार आप, ऐसे ऐसे मत करा करो यार, है ना। अब डरने वाली बात नहीं है, हमें प्रॉपर्टी अगर पता है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से फोड़ सकते हैं। चाहे ऐसे 1000 क्वेश्चन आ जाए, हम आसानी से फोड़ सकते हैं। कैसे? देखो, ए बी का इन्वर्स क्या होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स क्या होगा भाई, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ही लिखा रहने तो कोई क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। ए इन्वर्स बी इन का होल इन्वर्स क्या होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का इन्वर्स ए। ये हमारे पास आ गया। अब ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका डिटरमिनेंट अलग, इसका डिटरमिनेंट अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सही बात। डिटरमिनेंट ऑफ बी इन्वर्स क्या होगा, 1/-1 इंटू इसका क्या होगा 1/2, इसका क्या होगा 1/2, इसका क्या होगा 1/-1, इसका क्या होगा 2। ठीक बात। तो -1 प्लस हो गए, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1/2। क्लासिक कि भाई इतने बड़े क्वेश्चन को देख के हमें डरना नहीं है, छोड़ना नहीं है, उसे हमें आराम से करना है। सही जी। और ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों एडवांस में आते हैं। हमें प्रॉपर्टीज़ का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि भाई प्रॉपर्टी की डेप्थ नॉलेज क्या है। तो ये जो पूरा लेक्चर मैंने आज पढ़ाया है, ये एडवांस लेवल का लेक्चर है। एडवांस की सारी बातें जो हम क्लास में करवाते हैं वो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। बिल्कुल मैट्रिक्स में इन्वर्स के बारे में इससे बाहर कुछ नहीं है। जो भी है इन्वर्स के बारे में वो यही है। सही बात। ये ब्रह्मांड मैंने इन्वर्स का आपको सामने रख दिया है। तो बच्चों यहाँ पे इस इन्वर्स को मैं फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर मैंने बनाया है ये आपको खूब पसंद आएगा और आप इसे बहुत सारा प्यार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो को उन तक आप पहुँचाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे वीडियो में शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।